जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर गिरफ्तार होते हैं। कहा जा रहा है कि भाईजान का जान खतरे में है, भाईजान दुबके पड़े हैं, कैद हो गए हैं। पुलिस सुरक्षा में चाक चौबंद है। दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाई गई है। लगातार कहा जा रहा है कि जैसे सिद्दीकी गया वैसे सलमान भी जाएगा। दरअसल मामला सलमान खान, बिगड़ैल खान द्वारा काले हिरन का शिकार का है। काले हिरन को बिश्नोई समाज पूजता है। समाज माफी की बात कह रहा है और कहा यह जा रहा है कि बिश्नोई ने 5 करोड़ की मांग की है। पूरा डर का माहौल है। लेकिन आपको याद दिलाना होगा कि सलमान खान ने तो काले हिरन का शिकार किया था, ये आरोप उन पर है। लेकिन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामरी की भी हत्या कर दी गई थी इसी लॉरेंस बिश्नोई और गोदारा गैंग द्वारा। बहुत शोर मचा था। क्षत्रिय सड़क पर थे। क्रिया के प्रतिक्रिया की बात कही जा रही थी। हत्यारे को उसी के भाषा में जवाब देने की बात हो रही थी। साल भर से ज्यादा बीत गया है। केस चल रहा है। बिश्नोई जेल में बंद रह के हत्या करा रहा है। सिद्दीकी की कह रहा है कि अब सलमान की बारी है। और सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बिश्नोई को भगवान बता रहे थे, लॉरेंस को उद्धारक बता रहे थे। कह रहे थे कि अंडरवर्ल्ड के सफाया के लिए लॉरेंस मुंबई पहुंचा है, दाऊद तो गया। और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि क्षत्रिय समाज से थे। और सुखदेव सिंह गोगामरी की जब हत्या हुई थी तो इसी लॉरेंस के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। सलमान खान ने तो काले हिरन का शिकार किया। बिश्नोई समाज उसे पूजता है, बदला लेना चाहता है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामरी ने लॉरेंस गैंग का क्या बिगाड़ा था, ये अभी तक सवालों के घेरे में है। उबाल था उस समय।
लेकिन उबाल धीरे 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 ठंडा पड़ता जा रहा था। लेकिन उस समय भी एक व्यक्ति था जो कि कह रहा था, या तो तुम ठोको नहीं तो हम ठोक देंगे। जी हां, बात हो रही है राज शेखावत की। बीएसएफ में रहे हैं राज शेखावत, व्यवसायी हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं और राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए थे। सुखदेव सिंह गोगामरी को अपना आदर्श मानते थे। जैसे अन्य लोग पीड़ा में थे, वैसे राज शेखावत भी पीड़ा में थे। और उसी राज शेखावत ने चुप्पियों के बीच जब मुंह खोला तो मानो बवाल मच गया। राज शेखावत ने कहा कि जो भी लॉरेंस की हत्या करेगा उसको 1 करोड़ इनामी राशि दिया जाएगा। लेकिन समझदारी देखिए राज शेखावत की, कानून अपने हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय भी मांग थी समाज की कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर करवा सकते हैं, तो बाकी जगह की पुलिस लॉरेंस को क्यों पाल रही है, गोदारा को क्यों पाल रही है, जो कि सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या करता है, सरेआम समाज के नायक की हत्या करता है। तो राज शेखावत ने कहा है कि जो भी लॉरेंस की हत्या करेगा उसको 1 करोड़ से ज्यादा इनामी राशि दी जाएगी। लॉरेंस से मतलब जो भी सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको 1 करोड़ से ज्यादा इनामी राशि दी जाएगी। लेकिन यहां भी वो अपनी समझदारी नहीं खोते। कहते हैं कि जो भी पुलिस वाला इसकी हत्या करेगा, जो सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या में शामिल थे, उसको 1 करोड़ से ज्यादा इनामी राशि दी जाएगी। बवाल मच गया। कल तक सलमान को यह समझाया जा रहा था कि 5 करोड़ दो और माफी मांग लो। सलमान तो चलो किसी मामले में दोषी था, सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या क्यों की गई? आखिर उनको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? जब राज शेखावत ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा की इनामी राशि, तो बवाल मचना तय है। खोजा जा रहा है कौन राज शेखावत, कहां का राज शेखावत। अरे भैया, वही राज शेखावत जिसने उस समय कहा था कि या तो तुम ठोक दो नहीं तो हम ठोकने में सक्षम है। और आज राज शेखावत की जो बात आई है वो किसी एक राज शेखावत की बात नहीं है, वो पूरे समाज की पीड़ा है, जिस पर महकमा लॉरेंस और गोदारा को खुश करने के लिए चुप्पी साध रखा है। धन्यवाद। जब राज शेखावत ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा की इनामी राशि, तो बवाल मचना तय है। खोजा जा रहा है कौन राज शेखावत, कहां का राज शेखावत। अरे भैया, वही राज शेखावत जिसने उस समय कहा था कि या तो तुम ठोक दो। गोगामरी की हत्या होने के बाद राजपूत समाज ने जो आवाज बुलंद की है उनके न्याय की मांग को लेकर, उसमें से दूर बैठे मंगरुआ जैसे लोगों को, जो बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, राजस्थान की धरती से या समाज से जो आवाज बुलंद आवाज सुनाई दी थी वो राज सिंह शेखावत की, वही राज सिंह शेखावत हमारे सामने है। आज सुखदेव सिंह गोगामरी जी की श्रद्धांजलि सभा उनके गांव में आयोजित की गई थी। श्रद्धांजलि या संकल्प, जिसको जो समझना है वो समझे। श्रद्धांजलि और संकल्प दोनों ही आज सुनिश्चित किया गया। श्रद्धांजलि इसलिए क्योंकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आक्रोशित था और उन्हें किसी एक जगह लाना आवश्यक था, इसलिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और संकल्प तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन हमारे अनमोल रत्न की कुछ भेड़ियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, विश्वासघात करके इनकी हत्या की गई थी। उस दिन हमने संकल्प ले लिया था।
संविधान अपना काम करे। शस्त्र का जवाब शस्त्र से देना उसी दिन हमने संकल्पित कर लिया था। शस्त्र का जवाब संविधान से नहीं, शस्त्र से ही दिया जाएगा। संविधान अपना कार्य कर रहा है। बिल्कुल हमें खुशी है, गिरफ्तारियां भी हुई है और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कार्रवाई चल रही है पुलिस प्रशासन द्वारा, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो अंतिम व्यक्ति तक की जो सूची है वो हम जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। फिर जितनों को ये सरकार प्रशासन सजा दे देगी दी बेस्ट है, और जो बच गए उनको हम सजा देंगे। करनी सेना गरम दल की स्थापना 5 दिसंबर को कर दी गई। अब वो गरम दल यानी एक गैंग, लोहा लोहे को काटेगा, तो बिल्कुल अब वो नहीं, अब हम उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कौन से बिलों में छुपे बैठे। अब ये जो गरम दल है ये उन्हें निकाल के बिलों में से, और उनको उस लायक ही नहीं छोड़ेगा कि कोई रिपोर्ट हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यदि वो रहेंगे तो रिपोर्ट होगी, ना रहने नहीं देंगे उनको। तो हमारी पूरी रणनीति तैयार है, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अंतिम चार्जशीट का, जिसमें सब के सब खुल के सामने आ जाएंगे। फिर हमारा गरम दल आगे मैदान में कार्य करेगा। देश संविधान से चलता है। संविधान का प्रावधान के तहत कानून बनाए गए हैं। उन कानून से न्याय की उम्मीद समाज को है, क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान का आदर करते हैं, लेकिन समाज ने एक रत्न खोया है और उस रत्न के खोने की पीड़ा हमारे दिल में है, राज शेखावत जी के दिल में है। राज शेखावत जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम वो रास्ता अख्तियार करेंगे कि आगे से कोई हिम्मत ही ना करे। बिल्कुल लोहा लोहे को काटता है, इसलिए उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हत्यारे हैं और जो इनके मास्टरमाइंड हैं, उन्हें संविधान का डर लगता है क्या? डर लगता, हत्याएं करवाते, सालों से हत्याएं करवा रहे हैं, यानी उनको संविधान का डर नहीं लगता है। तो जिनको संविधान से डर ही नहीं लगता है, उनके लिए संविधान की पिपड़ी बजाने की आवश्यकता क्या है? उनसे तो एक ही, तुमने शस्त्र यूज किया, तुमको शस्त्र से जवाब दिया जाएगा। और इतिहास गवाह सर, कई सारे एनकाउंटर इस भारतवर्ष में हो चुके हैं। कश्मीर में मैं कर चुका हूँ, 8 साल रहा हूँ, BSF में था। कई एनकाउंटर हमने ठोके, आतंकवादी खत्म किए, हमने कश्मीर बचाया। उसी तरह से इस भारतवर्ष में ऐसी कई गैंगें सक्रिय हैं। उन गैंगों से इस जनता को भयमुक्त करेगा कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो फिर हम जाए कहाँ? अब जब आप नहीं कर पाओगे तो जनता को देश की जनता को भयमुक्त करने की दायित्व तो क्षत्रियों के पास है। गोपालक प्रतिपाल है। छात्र धर्म हमारा क्या कहता है? यही कहता है ना कि जनता भयमुक्त होनी चाहिए। तो साहब ये तो दुर्भाग्य है, हमारे पास सत्ता नहीं है। एक जगह सत्ता है, वो काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ कर रहा है काम। एक प्रदेश में सत्ता लेके बैठा है, ठोक के काम कर रहा है वो आदमी। यदि पूरे भारतवर्ष में यदि क्षत्रियों की सत्ता आ जाए तो साहब मजा ले इन भड़वों की, बिल में बैठ के ये अपने चमचों से हत्या करवाते। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसी हत्याओं को अंजाम देने से पहले इन लोगों को लाख बार सोचना पड़ेगा। रहा लोरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो रोहित गोदारा, उनका रोहित गोदारा क्या नाम है, एक रोहित गोदारा है कोई, एक वीरेंद्र चारण है कोई, एक कोई नेहरा है। मैं इन सब को बोल देता हूँ कि अब आप जहाँ हो वहीं आपका इलाज किया जाएगा। या तो केंद्र सरकार करे, प्रशासन करे, नहीं तो करनी सेना गरम दल आपको बिल्कुल जवाब 1,00,000% देगा। गांधी का भी रास्ता है, सुभाष का भी रास्ता है और समाज का भी रास्ता है। और समाज ने, खासकर करनी सेना गरम दल ने तय किया है कि कानून अपना काम करे, हम तो खोज ही लेंगे। यही बात कह रहे थे। कानून अपना काम करे, जो कानून से छूट जाएगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, और हमसे कोई छुड़ाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। हम तैयार हैं। आप लोगों ने तो धोखे से वार किया है, हम तो आपको ओपन चैलेंज करते हैं, जितने भी हो, और खुद आओ। चमचों को मत भेजो रे हथियार लेके, तुम खुद आ जाओ, आमने सामने लड़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं किसमें कितनी ताकत है। ये तो साहब नपुंसक हैं, भड़वे। मैं तो बोलता हूँ ये तो बिल में छुपे हुए चूहे हैं। इनकी औकात ही नहीं है कि ये सामने आके लड़े। ये तो जेलों में और विदेशों में बैठ के इसी हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। साहब हमने तो कश्मीर में खुले आम इन आतंकवादियों को ठोका है। मैं बोला खुले आम ठोका है। तो तुम आतंकवादी की श्रेणी में आते हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देश में हत्याएं करवाते हो, तो तुम्हारा हश्र भी यही होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में हम आपको करके दिखाएंगे। और साहब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी में, जब कुछ निशान रहेगा तो रिपोर्ट होगी ना। हम निशानों नामों निशान ही खत्म कर देंगे। हम तो यही चाहते हैं। हमने तो प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि भाई पूरे भारतवर्ष में ये गैंग तो आप साफ करो। ये लोरेंस बिश्नोई के नाम का एक जो चूहा है, जेल में बैठ के भड़वाई कर रहा है, उसको तो सल्टाओ। जेल में तो एनकाउंटर होने में 2 मिनट लगती है, ठोक दो साले को। उसके अलावा जितनी भी गैंगे हैं इस भारतवर्ष की, उसको खत्म करने की जिम्मेवारी किसकी? केंद्र सरकार की। तो फिर केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी को निभा क्यों नहीं रही है? जब पता है कि ये गैंग भय का माहौल पैदा कर रही है, तो उन गैंगों का खात्मा कौन करेगा? सरकार को करना पड़ेगा। मेरा
आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, जनता में भयंकर आक्रोश है और जनता जानती है, पार्टियां वोट की भाषा समझती है। ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव में केंद्र को नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि तो आनंद मोहन ने जाते जाते, आनंद मोहन पूर्व सांसद आनंद मोहन बिहार से चलकर यहाँ आए थे, जाते जाते आनंद मोहन ने 2 बातें कही। न्याय चाहिए, ठीक है, कानून के रास्ते ही न्याय देना चाहते हैं तो अप्रैल के पहले, और दूसरा निशान चाहिए, जिसकी बात राज शेखावत जी भी कर रहे हैं। निशान छोड़ जाना है, सुखदेव सिंह की यादों को समेट के रखना है, प्रतिमा बनाना है, न्याय चाहिए हर कीमत पे। बिल्कुल सही कहा माननीय आनंद मोहन जी।